हाँ जी, तो क्या प्रसंग है? प्रपंच का बात अपनी आत्मा में आरोपित ये जो संपूर्ण आभासिक जगत है, दृश्य है, इसका सम्यक रूप से निराश कर देने पर क्या शेष रहता है? एक अद्वितीय स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम। स्वयं पूर्ण ब्रह्म जो क्या है? अद्वय है। क्या है? जहाँ पर द्वैत नहीं है, भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है। अद्वयम, अक्रियम और क्रिया रहित, परम शांत, विशुद्ध जो पूर्ण ब्रह्म है वही शेष रहता है। क्या कर देने पर? जैसे रज्जु में भ्रांति से अनेकों विकल्प भासते हैं, सर्प, जलधारा, भूछिद्र, माला, दंड आदि अनेकों विकल्प भासते हैं, और रज्जु तत्व को जान लेने पर सबके सब जो विकल्प जो भास रहे थे क्या हो जाते हैं? और क्या रह जाता है? रज्जु मात्र रह जाता है। इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण दृश्य प्रपंच है, सारा का सारा क्या है? भेद भिन्न आभास रूप है। सबका सब क्या है? आभास रूप है। और इसका निराश कर देने पर सम्यक रूप से इसका निराश कर दे। निराश की विधि क्या है? राग गलित होना और इसमें जो सत्यत्व बुद्धि है, इसी के कारण से आपका चित्त इसको विषय करता है, और जिस जिस वस्तु को आपका चित्त विषय करता है वही वही वस्तु, वही वही जगत भासने लग जाता है। स्वप्न के प्रपंच को विषय करता है तो स्वप्न का जगत बिल्कुल यथार्थ भासता है। दृश्य इस जागृत के जगत को विषय करता है तो ये दिख रहा है। और जब अविद्या में गोता लगा जाता है तब क्या होता है? शून्य, सर्व शून्य होता है। सुसुप्ति में क्या होता है? शून्य हो जाता है। अविद्या में गोता लगा गया मन, आपका चित्त गोता लगा गया, और यही आपका चित्त अपने स्वरूप में गोता लगा जाए। कहाँ पर गोता लगाना है? अब 3 जगह तो आना जाना आपको आता है। जागृत में आना, व्यवहार करना आपको बहुत पारंगत है आप। स्वप्न के जो प्रपंच दृश्य भासता है उसमें भी यथा योग आप सुख दुख का क्या करते हैं? अनुभव कर लेते हैं। और सुसुप्ति जो अविद्या है उसकी तो सब लोग क्या करते हैं? सब लोग चाह करते हैं ना, नींद आ जाए। क्या हो? नींद आ जाए, सभी चाह करते हैं, क्योंकि नींद से आराम मिलता है। अविद्या में गोता लगा गया, मन विलय हो गए। तो 3 अवस्था, 3 जगह आना जाना आता है। एक चौथी जगह भी है,
एक चतुर्थ पद है आत्म पद जिसको कहते हैं, परमात्म पद जिसको कहते हैं, एक चौथा भी है। तीन कौन कौन से समझ गए? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथा तुरीय, जो अपनी आत्मा है, तो उसमें चित्त ठहर जाए, टिक जाए, उसमें ही क्या होता है? विलय हो जाता है। उसकी प्रक्रिया ये है। उसकी प्रक्रिया क्या है? देखो, जब तक जागृत को नहीं भूलते तब तक स्वप्न को नहीं देखते। जब जागृत और स्वप्न दोनों को ही नहीं भूलते तो सुषुप्ति में नहीं जाते, और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों को भूल करके कहाँ जा पाएंगे? तुरीय। जागृत को भूलना, स्वप्न को भूल जाना, सुषुप्ति में भी। अब होता क्या है, जैसे मन क्या होगा, जागृत स्वप्न से हट गया, तभी लोग बैठते हैं ध्यान में, उसमें भी कहीं पहुंच जाते हैं ना, तीसरे लोक, तीसरी अवस्था पहुंच जाते हैं। नहीं, हाँ, तो उसमें नहीं जाना। लय, जिसको क्या बोलते हैं? लय बोलो, निद्रा बोलो। अविद्या में लय हो जाता है ना चित्त, लय, निद्रा, इसमें ये विघ्न है। इसमें भी नहीं गए और कहाँ विलय हो गया अपना चित्त? अपना चित्त चिदात्मा में पहले तो ठहर जाए। ठहरना क्या है? यही है ठहरना कि साक्षी। ठहरना क्या है चित्त का? चित्त का स्थूल सूक्ष्म कारण देह से अलग, इसमें साक्षी को में ही ठहरना, साक्षी का ही चिंतन करना। पंचकोशों से अलग साक्षी में ही टिकना, ये तो क्या हुआ? चित्त का टिकना हो। और फिर उस चिदात्मा में चित्त का, संकल्पों का, विचारों का क्या हो जाना? वो क्या हुआ? तुरीय पद, आत्म पद। तीन जगह तो आता है, तो चौथी जगह ये, चौथी जगह ये। लेकिन अब क्या है, यूं समझ लीजिए, निद्रा दोष से स्वप्न दिखता है, क्या होता है? वैसे ही अविद्या दोष से जगत दिख रहा है। चार है ना, चार के दो विभाग करो अब, ठीक है? दो विभाग क्या हुआ? निद्रा और स्वप्न, ठीक है? जागृत और तुरीय, ठीक है? दो हो गए ना, जागृत तुरीय एक तरफ हो गए, और निद्रा और स्वप्न। क्योंकि नींद जब प्रगाढ़ नहीं होती तब क्या दिखता है? स्वप्न दिखता है। तो निद्रा दोष से ही स्वप्न दिखा, तो एक विभाग तो ये हो गया। वैसे ही ये स्वयं क्या है? पूर्ण ब्रह्म है, चेतन है। लेकिन अविद्या दोष से क्या दिख गया? अब उसमें ही फिर क्या होता है? ये सुख दुख का अनुभव करता है, राग करता है। जैसे स्वप्न अनुकूल होता है तो क्या होता है? उसको रखना चाहता है, निरंतर वो चलता रहे, चलता रहे। स्वप्न टूटता कब है? जब ठोकर लग जाए, हैं? जब कहीं से धक्का लग जाए तब स्वप्न भंग होता है। वैसे तो नहीं, चलता रहता है, चलता रहता है। तो स्वरूप में अविद्या दोष की अवस्था जागृत है। दो ही अवस्था है, लेकिन आप इस अवस्था को परम सत्य और परम प्रिय मानते हैं ना? परम सत्य और परम प्रिय मानते हैं।
तो इसीलिए आपको उसका अनुभव नहीं होता जो इस जिसमें ये भास रहा, जिसमें ये भास रहा है। तो ये समझ लीजिए, स्पष्ट हो गया ना। निद्रा दोष से स्वप्न और अविद्या दोष से जगत। अब है ये दोष युक्त, लेकिन दोष युक्त जगत भी का राग, इसकी प्रियता, सत्यत्व बुद्धि, और इसी की नहीं, मरने के बाद की भी लोक परलोक की विविध इच्छा करता है, लोक परलोक में जाना चाहता है। तो ये सब के सब क्या हुए, बंधन के ही हेतु है। कल बताया था ना, क्या जाना और आना ही लगा रहता है। लोक परलोक में जाएगा, वहां पर अपने कर्म फल को भोग करके फिर तो इस तरह आना जाना लगा रहेगा। इस संस्कृति से इस जीव का पिंड नहीं छूटता है। जग जाए तो छूट गया, जग जाए तो छूट गया। जैसे स्वप्न दिख रहा है, बड़ा ही बेचैन है, अशांत, परेशान, दुखी, समस्याओं से घिरा हुआ, और जगते ही मुक्त है। तो वैसे ही अविद्या दोष हट गया, अविद्या हट गई, जग गए। अब जगे हुओं का संग करें तो जगने की सोचें। अब सोए हुओं का, स्वप्न देखने वालों का संग करें तो उसमें ही आनंद अनुभव करें, है ना। अब आप देख लीजिए, थोड़े से विचार की बात है, आप समझ गए कि जगत क्या है, दृश्य जगत क्या है, तो समझ गए। अविद्या दोष से भासता है और निरंतर परिवर्तनशील, और अंत में विनाश। अंत में क्या है, विनाश, और दुख और बंधन और क्लेश और अशांति का ही हेतु है। तो ये समझ करके अब जगने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रुति कहती है ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, क्या बोला है, उठो, जागो। आप कहेंगे जी हम तो उठे हुए भी है, जागे हुए भी है, तो कहते नहीं, उठे हुए भी नहीं और जागे हुए भी नहीं। पहले उठो, उठो मतलब मोह निद्रा से पहले उठो, और फिर जागो। कहाँ जागो, एक ही बात है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ब्रह्म, चेतन, परमात्मा, जो भी नाम कहिए, स्वरूप में जागो। कैसे, इसके तरीका क्या है जी, प्राप्य वरान निबोधता। पहले क्या करो, वरान प्राप्य, महापुरुषों को प्राप्त करो। क्या करो, प्राप्य वरान। वरान माने जो श्रेष्ठ है, जो महापुरुष है, उनको क्या किया जाए, प्राप्त करो। निबोधता, और फिर क्या करो, जानो। उठो, जागो, जानो, महापुरुषों को प्राप्त करो। इसी में सारा आ गया। पहले उठो, स्वरूप में जगना है, उसके लिए जानो, और जानने के लिए क्या करो, वरान प्राप्य। जो ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ संत है, उनको प्राप्त करो। तो ये विधि बतला दी है, ठीक है। किस चीज की विधि बताई है, आत्मा में जगने की। किसमें जगने की, आत्मा में जगने की ये प्रक्रिया बतला दी है। तो समझ गए ये जगत क्या है। परमात्मा को समझना है, नहीं समझना, जानना नहीं जानना है। जगत जान लिया है, जगत जान लिया है, परमात्मा को जानना सहज है। जिसने जगत को जान लिया वो परमात्मा को जान लेता है।
जिसने जगत को नहीं जाना है वो परमात्मा को कभी भी नहीं जान सकता। जो जगत को नहीं जानता, जगत को जानना क्या है कि क्षणभंगुर है, दुख रूप है, बंधन रूप है, नश्वर है ना। ये जानना क्या है? जगत को जानना है। तो जगत को जानना कठिन है, परमात्मा को जानना सरल है। ब्रह्मा दृष्टांत दिया ना गीता जी के 15वें अध्याय में, क्या बोला है? 3 शुरू के श्लोकों में किसका वर्णन है? 15वें अध्याय के शुरू के 3 श्लोकों में किसका वर्णन है? याद है आप लोगों की? याद है तो सुना दो आज। बोलो बोलो। ऊर्ध्वर अश्वत्थं प्राहुरभयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अगस्त्योर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रधाना अगस्त्यमूल्यानि सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मुच्यन्ते। न रूपमस्ते तथोपलभ्यते न अन्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं वसंगसस्येन दृढेन चित्वा। चलो जी, शुद्ध अशुद्ध हमने पूरा तो कर ही दिया है? ये 3 जो श्लोक है इनके द्वारा क्या बतलाया है? संसार वृक्ष का स्वरूप बताया और इसकी शाखा, तना, उपशाखा, पत्ते, फल, फूल सब बताए, जड़ बताई। क्या बताई? इसकी जड़ अनंतकालीन जमी हुई जो चित्त में वासनाएं हैं, वही क्या है? वही इस संसार वृक्ष की जड़ है। कोई कैसी जड़ बताई है? सुविरूढ़ मूला, अत्यंत दृढ़ जड़े, उखाड़े नहीं उखड़ती, काटे नहीं कटती। सुविरूढ़ मूला क्या करे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता माने वैराग्य के दृढ़ शस्त्र के द्वारा। अब वैराग्य का जो शस्त्र है, जो विचार के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ है, विवेक विचार के द्वारा जो क्या किया हुआ है? बिल्कुल पैना किया हुआ है। ऐसे दृढ़ शस्त्र के द्वारा सुविरूढ़ मूलम छित्त्वा, इस संसार रूपी वृक्ष का जो दृढ़ मूल है उसको काट करके, ततः उसके पश्चात, पहले ये काम कर लो, उसके पश्चात तत्पदम परिमार्गितव्यम। तत्पदम माने, तत् माने वह जो पद है, आत्म पद, परमात्म पद, उसका परिमार्गितव्यम, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसको खोजना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? संसार रूपी वृक्ष, इसके स्वरूप को जान के जड़ से इसके मूल को विवेक विचार के द्वारा पैने किए हुए वैराग्य के शस्त्र के द्वारा काट कर, ततः उसके पश्चात तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। कितना स्पष्ट है। तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया, जिसको प्राप्त करके फिर ना भूया निवर्तन्ते, हटना नहीं पड़ता, लौटना नहीं पड़ता।
तम एवा आद्यम पुरुषम शरणम प्रपद्ये। तम एवा आद्यम पुरुषम, वह जो आदि पुरुष है। ढूंढो आदि पुरुष। हिमालय में आदि पुरुष कहाँ बैठा है? वो आदि पुरुष आपके हृदय में बैठा है, और जिसकी सत्ता से, प्रकाश से प्रकाशित होकर मन बुद्धि क्या हो गए? चमक उठे, चेतनावान हो गए। और फिर इनके द्वारा ये इंद्रिया, ये प्राण, ये शरीर सबके सब क्या हो गए? सजीव सचेतन हो गए। वो आदि पुरुष कहाँ बैठा है? उस आदि पुरुष का परिचय मिलता नहीं, उसको जानता नहीं, उसका अपरोक्ष अनुभव होता नहीं। इसी कारण से भेद भय बना रहता है, गमनागमन जीव भाव बना रहता है। आदि पुरुष के दर्शन हो। आदि पुरुष तम एवा आद्यम पुरुषम शरणम प्रपद्ये। उस आदि पुरुष की ही शरण में शरण लेने योग्य है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। यतः जिसके द्वारा पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता, अनंत काल से जो समस्त प्रवृत्ति है वो होती है। किसकी सत्ता से? अब इस जगत में इतनी प्रवृत्तियां हो रही, सूर्य के प्रकाश में हो रही है ना। उठना, चलना, बोलना, लेना, देना, दौड़ना, है, झाड़ू पोछा, बनाना, खाना पीना, सब किसके प्रकाश में? वैसे ही चेतन के प्रकाश में बुद्धि काम करती है, मन काम करते हैं, इंद्रिया प्राण सब कुछ इसके प्रकाश में, चेतन की प्रकाश, चेतन की सत्ता है। तो उसको ही शरण लेनी चाहिए। चलो वहां बहुत दूर चले गए, हम यहाँ आइए। क्या बताया है? इस संपूर्ण आभास रूप अशेष जो आरोपित है उसका निराश कर देने पर परब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम स्वयमेव, वह स्वयं पूर्ण ब्रह्म को ही शेष रह जाता है। वही अपनी आत्मा, अपना स्वरूप, वही क्या है? वही अपना स्वरूप है। तो अब आगे वाला श्लोक देखिए, 399 वाला श्लोक है। हाँ, समाहितायां सति चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः। समाहितायां सति चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिद अयं विकल्पः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः। हाँ जी, बड़े बड़े जो दुष्कर कार्य थे वो तो आपने कर दिए, जो कठिन कार्य था वो तो, बड़े बड़े पहाड़ थे उन्होंने रास्ता रोका हुआ था, और उन पहाड़ों को उठा उठा करके हनुमान जी का बल आपने अपने आप में आहूत किया, और उन पहाड़ों को क्या कर दिया?
धक्का दे दिया, फेंक दिया उठा उठा करके समुद्र में, है ना। इतने बड़े काम कर आए हैं, तो जो इतना काम कर चुका है उसके लिए बता रहे क्या कर चुका है। राग आदि गलित तो हो गए। ये संपूर्ण दृश्य अनात्मा आभास मात्र मिथ्या स्वप्न है, ऐसा परिपूर्ण निश्चय है। साथ ही साथ ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश, ये प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय कोश है, ये सब कवर है, ये सब खोल है, ये आत्मा नहीं है, ये जड़ है, ये दृश्य है, इनका भी निराश कर दिया है। इसके पश्चात जो साक्षी भाव में विराजमान है, साक्षी भाव में जिसका चित्त ठहर गया है, और फिर जब दृश्य नहीं रहा तो साक्षी किसका? दृश्य है तभी क्या है, तो दृश्य नहीं रहा तो साक्षित्वपना भी नहीं रहा। अब वो क्या हो गया? विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध चेतन। तो उसमें ही चित्त वृत्ति क्या हो गई? इतने बड़े काम कर चुका है, छोटे छोटे काम, छोटे बड़े हैं, बड़े हैं। तो देखो, चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे समाहितायाम सति। चित्तवृत्ति के परात्मा जो परमात्मा ब्रह्म है, जो निर्विकल्प है, इसमें कोई विकल्प नहीं, तरंग रहित। क्या बोला है? तरंग रहित निर्विकल्प परमात्मा ब्रह्म में चित्तवृत्तौ समाहितायाम सति। चित्तवृत्ति क्या हो गई है? समाहित हो गई, उसमें ठहर गई, ठहर गई, टिक गई, स्थिर हो गई। समझ आया? परमात्मा ब्रह्मा निर्विकल्प। परमात्मा में अपने चित्त को ठिकाना है, तो परमात्मा किसी गदाधारी, चक्रधारी है, और क्या क्या, गदा हो गया, चक्र हो गया, चार है ना, है? एक में क्या है? शंख भी है, और दूसरे में और क्या है? अच्छा, एक में कमल भी है। पता तो मेरे को भी था, पर मैं आप लोगों से कहलवाना चाह रहा हूँ। इतना इतना तो स्मरण है। क्या? गदा हाथ में लिए, हाथ में नहीं, धरती में रखी हुई है, हाथ में पकड़े। हनुमान जी तो उठाए रहता है हर समय, है? और बाकी सब लोग क्या करते हैं? हाँ, गदा हाथ में उठा के नहीं रखते। हनुमान जी तो हाथ में नहीं रखता, कंधे पर रखता है हनुमान जी भी, ठीक है ना। हाथ में रखे तो थक जाए, इसलिए कहाँ रख लो। हाँ, लेकिन बाकी सब क्या करते हैं? यूँ पकड़े रहेंगे, लेकिन उसका बाहर कहाँ रहेगा? हाँ, पता नहीं पता आपको? ये सब बारीकियाँ है, ये बारीकी भी पता होनी चाहिए। अच्छा जी, तो गदा, शंख, पद्म, चक्र और क्या, ऐसे जो मुकुट पहने हुए, उसमें अपने चित्त को नहीं लगाना है। वो सगुण साकार की पूजा है। हाँ, वो सगुण साकार में आरंभ में ध्यान कराते हैं। इष्ट देवता भगवान
का क्या करवाते हैं? ध्यान करो। शुरू में ध्यान कराते हैं चित्त एकाग्रता के लिए। और किसी को उनका दर्शन आदि करना हो तो फिर उसके ही उसमें अपने चित्त को लगाए रखता है निरंतर, बाकी सबसे वृत्ति हटा करके, तो उनके दर्शन आदि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब बड़ा सूरवीर बनता है, ये छोटे छोटे काम हो नहीं पाते हैं? ये छोटे काम है। ये काम क्या है? ये तो बच्चों के काम है। अब आप लोगों को विचित्र लगे, लेकिन सत्य तो बात यही है। ये काम तो बच्चों का काम है। सगुण साकार ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं। कठिन काम तो ये जरूर बतला दिया है। श्री कृष्ण भी कहते हैं 12वें अध्याय में क्या बताया है? क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त अक्षर निरुपाधिक निर्विशेष निर्विकल्प निराकार निरवयव परमात्मा में अपने चित्त को लगाना, उसका अपरोक्ष अनुभव करना कठिन है। सगुण साकार का सरल है। तो ये सब विधियां बतला दी है, साधन बताए चित्त को रोकने के लिए। और ज्यादा ही प्रगाढ़ता से करोगे तो उसका दर्शन आदि हो जाएगा। लेकिन इन सब से मुक्ति मिलती हो ऐसा नहीं है। मुक्ति के लिए तो फिर इसी मार्ग पर फिर आना पड़ेगा। तम एवा विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। आगे पूर्ण जी बोल रहे थे ना, वहाँ पाठ कर रहे थे, बड़े अच्छे से करते। दक्षिण भारत की विधि से पाठ करते हैं। उनका पाठ करने का तरीका, तम एवा विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, ऐसे करके करते हैं। उनका ट्यूनिंग ही अलग है। हाँ, तो वहां पर भी क्या बता दिया है? तम एवा विदित्वा, तम एवा उसको ही जान करके, अति मृत्यु में थी, मृत्यु से पार हो सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय अयनाय अन्यः पंथा न विद्यते। अन्य मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं मुक्ति का, कि आप किसी देवता ईश्वर का साक्षात्कार कर लो और मोक्ष मिल जाए। नहीं, श्रुति कहती, वेद को तो मानते हैं ना, वेद की पूजा करेंगे, कहें जी पूजा तो कर लेंगे, मानेंगे किसी की नहीं। समस्या ये होती है व्यक्ति की कि पूजा तो कर लेगा लेकिन मानने का नहीं। जबकि पूजा करना क्या है? मानना है ना। जैसे श्री कृष्ण की पूजा कर लेगा तो पूजा करना तो बहुत आसान है, लेकिन श्री कृष्ण की मानना बहुत कठिन काम है। कौन माने, कौन झंझट में पड़े। इसलिए श्री कृष्ण की पूजा कर लो बस, ठीक है, तो ठीक है। ऐसी किसी भी संत की पूजा करना, संत कबीर की, संत नानक की पूजा करना आसान, और उनकी मानना हाँ, तो पूजा कर लो, वो बढ़िया काम। तो वैसे वेद की क्या करो? वेद की वाणी की पूजा करो, और वेद और वाणी की, तो फिर लाभ क्या हुआ? कोई लाभ नहीं है। तो क्या कहता है वेद? वेद कहता है कि मुक्ति का अयनाय अन्यः पंथा न विद्यते, मोक्ष के लिए और कोई मार्ग है ही नहीं। बाकी ये सब जो बतला दिए हैं कर्म, विविध उपासनाएं, वो सब के सब क्या है? चित्त को स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए, जगत से हटाने के लिए, बस। मोक्ष तो तम एव विदित्वा, तम परमात्मानम एव विदित्वा, हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको ही जान करके मोक्ष हो सकता है, और कोई नहीं, केवल ये है ना।
तो यहाँ पर भी यही बताया है, निर्विकल्पे परमात्मनि ब्रह्मणि चित्तवृत्तौ समाहितायाम सति। क्या हो गई है? चित्तवृत्ति समाहित हो गई। क्या हुई है? कहा? निर्विकल्प ब्रह्म परमात्मा में वृत्ति समाहित। फिर क्या होता है? जैसे जब आपकी वृत्ति जागृत में समाहित होती है तो जागृत दृश्य है। जब वृत्ति आपकी स्वप्न दृश्य में समाहित होती है तो स्वप्न दृश्य है। जब आपकी वृत्ति अविद्या में समाहित होती है तो दृश्य शून्य हो जाता है। वैसे ही अविद्या में समाहित हो गए ना, सुसुप्ति में समाहित का माना, वैसे ही वृत्ति। अब आप एक बताओ, जब जागृत में समाहित हुई तो स्वप्न और सुसुप्ति नहीं है। स्वप्न में समाहित हुई, पुनः उसी बात पर लौट रहा हूं, तो जागृत और सुसुप्ति नहीं है। अविद्या सुसुप्ति में समाहित हो गई तो जागृत और स्वप्न नहीं है। इसी प्रकार से निर्विकल्प परमात्मा में वृत्ति समाहित हो गई तो हमें नहीं जाना जी। आप क्या कहोगे? सुन लिया, हमें नहीं जाना, आप ही जाओ। जैसे होता है ना, बच्चों को बोले कि चलो वहां चलते हैं घूमने के लिए, तो बच्चे तैयार हैं। और फिर बोलो कि चलो आश्रम में चलते हैं, तो कहेंगे वहां तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बड़ा कठिन काम है, नहीं? तो वैसे ही आपके मन को कहा जाए चलो जगन्नाथ, चलो जी, चलो बद्रीनाथ, चलो जी, चलो जी, कहाँ? केदारनाथ, पशुपतिनाथ, चलो जी। और कहा जाए कि असली नाथ के पास चलो, सबके नाथ, सबका नाथ कहाँ बैठा है? तो बाहर वाले नाथों के पास तो चला जाएगा, लेकिन अंदर जो सबका नाथ बैठा है उसके पास जाना करके आप ही जाओ, जहां पर न जगत, न द्वैत, न दृश्य, न भेद, न मैं, न तू, न ये न वो। ऐसी जगह जाओगे आप? कैसी जगह जाते हो आप? हलचल हो, चहल पहल हो, मेला हो, है झगड़ा हो, कहीं कुछ हो तो वहां पर नहीं आनंद आता है। और जहां पर कुछ भी ना हो नहीं जाना है, वहां पर नहीं जाना। बुद्धि यही तो, अहंकार यही कहता ना, अहंकारम धियम ब्रूते सुप्तम मां प्रबोधया प्रबुद्धश्चेद आनंदे न तुम ना हम न वही जगत। अहंकार बुद्धि से कहता है सुप्तम, सोई रहे, मां प्रबोध है, जाग मत। यदि तू जग गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यदि तू जग गई तो क्या होगा? प्रबुद्धश्चेद आनंदे, यदि आनंद स्वरूप अपनी आत्मा में जग गई तो ना त्वम, तू ना तू रहेगी, ना हम, न मैं भी रहूंगा, न वही जगत, और ये जगत भी। तो फिर ऐसी जगह कि हमें, सच्ची बात है ना, क्योंकि आपको जगत में जाना है, इसलिए आप जगत में हो। आप जगत में क्यों हो? क्योंकि आप जगत में रहना चाहते हैं। और अपनी आत्मा में कौन है जो अपनी आत्मा में नहीं? जो सोता कौन है? जिसने सोने का चयन किया है, नहीं? स्वप्न कौन देखता है? उस स्वप्न का भी आप देखो एक तरह से चयन किया हुआ है आपका ही,
जो संस्कार, जो चिंतन बने रहते हैं जागृत में, तो वही क्या दिखते हैं, वही स्वप्न में दिखते हैं। तो स्वप्न भी चयन किसका किया हुआ है, अपना ही किया हुआ है। सुषुप्ति आप सोने गए किसकी इच्छा से, अपनी इच्छा से। आपने स्वप्न देखा किसकी इच्छा से, पीछे बताया ना कि बुद्धि जो है जागृत कालीन संस्कारों के अनुसार ही क्या देखती है, स्वप्न देखती है। और जागृत में रहना, जगना, ये समस्त व्यवहार करना, ये भी चयन किसका किया हुआ है, और अपनी आत्मा में टिकना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, ये चयन भी किसको करना पड़ेगा। और एक जगह को तब तक आप छोड़ के नहीं जाते जब तक वो आपके लिए आसार और दुख रूप नहीं होती। सोने कब जाते हो, जब थक जाते हो। सोने कब जाते हो, जागृत में भी कौन आया, आप। स्वप्न में भी कौन गया, आप। सुषुप्ति में भी कौन गया, आप। ऐसे ही अपने स्वरूप में भी। उसके लिए आप मंत्र मार दो जी कुछ, हैं? ये क्या मारे जा रहे हैं, मंत्री तो मारे जा रहे हैं। ये क्या है, ये मंत्र है, तो समझ लीजिए। तो यहाँ पर यही बताया ना, ना दृश्य अयम कश्चित विकल्प ना दृश्यते। इस बात को समझाने के लिए बात बताइए कि जब निर्विकल्प पर ब्रह्म परमात्मा में चित्त समाहित हो जाता है, अयम विकल्प कश्चित ना दृश्यते, ये जो संपूर्ण विकल्प है ये फिर नहीं दिखता है। स्वप्न में ही नहीं दिखता, ये तो सुसुप्ति में ही नहीं दिखता, ये तो दिखता है, नहीं दिखता। ये जो विकल्प है दिखता है क्या, वैसे ही चित्त के अपने स्वरूप में समाहित हो जाने पर ये विकल्प विलय हो जाता है। अच्छा एक चीज आप बताइए, स्वप्न आपने देखा, घर बार में कुछ तकलीफ तो नहीं आई, बाहर का जगत में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, आप सो गए, प्रलय तो नहीं आई, भूकंप भी नहीं आया है, और बाकी और भी कुछ उल्का पिंडों की भी बरसात नहीं हुई, और जो होनी है वो आपसे रुकनी भी नहीं है। जो होना है वो आप रुकती नहीं, ना सर्दी रुकती, ना गर्मी रुकती, ना बरसात रुकती, ना ओला पाला बादल, सब चलते रहते हैं, प्रकृति अपने नियम से चल रही है सब। तो जब आप सोने चले गए तब भी जगत अपनी गति से चल रहा है, वैसे ही आप अपने स्वरूप में चले जाओगे, कोई हानि नहीं होगी। आपको बड़ा मोह है, बेटे का गड़बड़ ना हो जाए, बेटी का गड़बड़ ना हो जाए, पोते का गड़बड़ ना हो जाए, है ना, कोई हानि नहीं होगी। ये बात आपकी मूर्ता की रक्षा के लिए कह रहा हूं। सो जाते हो, कुछ गड़बड़ होती है क्या, कितने घंटे सोए, 8 घंटे, कितने घंटे, 8 घंटे। फिर आप कहोगे 8 घंटे, चलो उधर नहीं जाता हूँ, यदि नहीं 8 नहीं, कोई कहेगा 6 सोना चाहिए, फिर कहेगा 6 नहीं, कितने घंटे सोना चाहिए, 4। कहते 4 घंटे सोवे योगी, 6 घंटे सोवे भोगी, और 8 घंटे सोवे रोगी। तो सब 8 घंटे सोते हैं, सोना भी चाहिए, क्योंकि सबके सब क्या है, रोगी है। और आज के समय में रोगी होना पुरस्कार की बात है, सम्मान की बात मानते हैं ना। देखो जी, पूछो ठीक है तो कहेंगे नहीं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, और यूरिक एसिड है, और एक स्पॉन्डलाइटिस, जेल से निकाल के बंडल दिखा देंगे दवाइयों का, दवाइयों की बंडल है।
तो उसको मतलब ये मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इस लोक का प्राणी है। और जो कि दवाई नहीं खाता है वो इस लोक का प्राणी नहीं है। जैसे रमेश है, कहते इस लोक के प्राणी नहीं है भाई, ये दवाई ही नहीं खाते। कैसे? बीपी की भी नहीं लेते आप, शुगर की भी नहीं, थायराइड की भी नहीं, क्योंकि ये दवाइयाँ ऐसी है जीवन भर के लिए। बंद होती है कभी? बीपी की, शुगर, थायराइड, हार्ट है, ये एसिड वैसिड बंद होती है। एक बार चल जाए तो ऐसे शाश्वत तालमेल हो जाता है, शाश्वत। तो अलग लोक का प्राणी हो जाता है। तो रोगी वाली बात आजकल उसकी बात नहीं मानते, अपमान की या रोगी बात मानते हैं कि हाँ भाई ठीक आदमी है, ये रोगी है ना, मतलब हमारे जैसा है। रोगी नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे जैसा नहीं है। हाँ, तो ये ठीक नहीं है ऐसा। चलिए क्या बताया है, जब चित्त वृत्ति परमात्मा ब्रह्म में समाहित हो जाती है, अयम विकल्प कश्चिद न दृश्यते, ये जो विकल्प है ये तो डर है जी आपको। इसी डर के कारण तो आदमी नींद नहीं आ रही है। गोरखनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी, कौन? मत्स्येंद्रनाथ जी। अब कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, कोई स्वीकार करता है कोई स्वीकार नहीं करता है। तो सिंगल द्वीप में फंस गए। कौन? मत्स्येंद्रनाथ। और गुरु गोरखनाथ जी गए, भाई गुरु जी को क्या करके लाऊं? गुरु जी फंस गए, गुरु जी को निकाल के लाऊं। तो जागम छंदर जति गोरख आया, अगम निगम दिया हेला जी। हैं? कौन सी नींद में सोए गुरु जी, आप गुरु हम चेला जी, ऐसे करके बोलते हैं कुछ। हैं? क्या बोलते हैं? कौन सी नींद में सोए गुरु जी, आप गुरु हम चेला जी। ऐसो ऐसो कर्म न कीजो नाथ जी, आप घटे तन छीजे जी, ऐसे करके बोलते हैं, वाणी है। तो मत्स्येंद्रनाथ जी को गोरखनाथ जी कहे, महाराज जागो। हैं? अब आप साधना के लिए चलो, कहाँ फंस गए आप? राज्य के पुत्र पुत्री के मोह में कहाँ फंस गए? लेकर के आए। तो लेकर के आए, मत्स्येंद्रनाथ ने सोचा कि ये तो है बाबा जी। इसे पता था कि बाबा जी तो कुछ रखता नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ ने वो रख लिया, झोली में एक ईंट रख ली सोने की। पता नहीं कहीं भूखा रहने को पड़ जाए, भोजन ना मिले, कुछ ना मिले, तो क्या रख ली। और तरह भी है कथाएं है, कोई ये शिक्षा के लिए तो रख ली ईंट। तो देखा नींद नहीं आ रही है। गोरखनाथ जी आराम से सो रहे हैं, गुरु जी को नींद कैसे आएगी? नींद कोई उठा के ले गया तो ईंट को, सोने की ईंट है, नींद नहीं आ रही है। गोरखनाथ जी देखा गुरु जी के चेहरे पर शांति नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हर समय चौकन्ने रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, चौकन्ना कौन रहेगा? जिसकी जेब में कुछ हो, कोई काट ना ले, जिसकी जेब में कुछ नहीं कोई काट ले तो चौकन्ने। तो गोरखनाथ जी समझ गए, लगता है इस थैले को यूं संभाल के रखते हैं बिल्कुल, तो कुछ इसमें गड़बड़ी है। तो वो गए थे घूमने के लिए, मत्स्येंद्रनाथ जी, थैला वहीं रखा हुआ था, देखा गोरखनाथ जी ने, तो उसमें क्या थी? अब वो ईंट फेंक के उसकी जगह पत्थर रख दिया। वजन बराबर। लेकिन जब देखा मत्स्येंद्रनाथ जी ने, कहने लगे इसने तो दुष्ट ने ये भी एक संपत्ति थी वो भी खत्म कर दी। फिर चैन की नींद आ गई ना। फिर क्या आ गई? चैन की नींद आ गई। तो वैसे ही आपको नींद नहीं आती है। आप अपने स्वरूप में क्यों नहीं जाते हैं? इस जगत का मोह,
जगत का मोह, इसका राग, इसकी बहुमूल्यता, इसके कारण से अपने स्वरूप में नहीं जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, कश्चिद विकल्पः न दृश्यते, कुछ भी ये विकल्प नहीं रहता है, नहीं दिखता है। जब चित्त अपने स्वरूप पर ब्रह्म में समाहित हो जाता है, प्रजल्प मात्र परिशिष्यते ततः, उसके पश्चात क्या रहता है? उसके पश्चात ये दृश्य वाणी का विलास मात्र रह जाता है। क्या रह जाता है? वाणी का विलास मात्र। तो निर्मुक्त होकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान होकर श्री राम आदि जीवन मुक्त के तरह वो जगत में निवास करता है। जीवन मुक्त होकर, जीवन नेव मुक्ता, क्या है? जीवत एवा, जीते जी। मुक्ति चाहिए? चाहिए जी। अभी मिल जाए तो नहीं चाहिए जी। कब चाहिए? मरने के बाद चाहिए जी। अभी मिल जाए तो हाँ? चलो अभी के अभी आपको मुक्त कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ बैठे हो सारे, मुक्ति तो बैठे हो, फिर बंधन में क्यों जाते हो? बंधन में खुद ही जाते हो ना। या कोई लेकर के जाता है? कोई गोद में तो उठा करके हमने कभी देखा नहीं किसी को कोई लेकर के गया। जैसे कोई व्यक्ति आश्रम में है तो मुक्ति है ना? नहीं है। आप लोग आश्रम में हो तो मुक्त हो। वो वाली मुक्ति भी, उसकी भी कहना जी कुछ कुछ स्वाद, कुछ कुछ रस, कुछ कुछ गंध मिलती है, नहीं मिलती है सत्संग में, हैं? लेकिन फिर बंधन में आप ही जाते हैं। अभी के अभी मुक्त आप हो जाए, मुक्त। लेकिन बंधन आपका अपना पकड़ा हुआ है, स्वीकार किया हुआ है, स्वयं पकड़ा हुआ है। तो ये संपूर्ण दृश्य वाणी का विलास मात्र रहेगा, सत्य नहीं, स्वप्न के समान है। अधिक इसको महत्व विवेकी वैराग्यवान जिज्ञासु नहीं देता है। किसने कितने देश अपने देश में मिला लिए, अपने राज्य में मिला लिए, तो ये सब महत्व जिज्ञासु की, ज्ञानी की दृष्टि में नहीं है। इतने युद्ध हुए बुद्ध के समय, इतने राज्य विनाश हुए, इतने राज्यों का विस्तार हुआ, लेकिन बुद्ध को उनसे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मैंने ऐसे साम्राज्य को पा लिया है जो व्यापक है, जो पूर्ण है। तो मैं इन छोटे छोटे साम्राज्यों को पाने की चित्त में न लालसा है और न इनके लिए फिर झगड़ा क्यों। तो संसारियों ने क्या कर लिया है, संसारियों ने क्या कर लिया है, क्या कर रहे हैं, क्या उनको वो कर लेंगे, इन बात से जिज्ञासु को, विवेकी को कोई संबंध नहीं है। कोई कितना ही बड़ा पद प्राप्त करे, कितनी ही प्रशंसा, प्रसिद्धि, सम्मान प्राप्त करे, कितना ही समृद्धि, धन धान्य से संपन्न होवे, वो वैराग्यवान मुमुक्षु के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, वो उस तरफ देखता भी नहीं। लेकिन समस्या क्या होती है, सुनते आप सत्संग हो, देखते आप
उसने वो कर लिया जी, मेरे को भी करना है जी, ऐसा ना हो जाए जी, वैसा ना हो जाए जी। तो फिर आप जिज्ञासु नहीं, मुमुक्षु आप नहीं। समझ रहे हैं ना? किसने क्या कर लिया, आपको क्या मतलब, आपको वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो जगत में किसने कितने राज्यों का विस्तार कर लिया, कितना बड़ा सीमाएं बढ़ा ली, कितनी बड़ी आर्थिक और हथियारों की उन्नति कर ली है, मुमुक्षु के लिए ये सब बात महत्वहीन है, वो दृष्टिपात भी नहीं करता, क्योंकि वो व्यापक पूर्ण ब्रह्म रूप साम्राज्य को पा लेना चाहता है, जहां पर दूसरा नहीं, द्वैत नहीं, अद्वय है, एक है केवल। समझ आ रहा है ना? तो उसकी दृष्टि अलग है। तो वो देख लीजिए आपका निश्चय क्या है, आपका निश्चय क्या है। जो आपका निश्चय है वहीं आप है। ये निश्चय है मैं शरीर हूं तो आप शरीर हैं, ये निश्चय है मैं जीव हूं तो आप जीव हैं, ये निश्चय आपका है कि मैं तो चेतन ब्रह्म हूं तो आप हैं। जो आपका निश्चय वही आप हैं, जो आपका निश्चय है वही आप हैं। और निश्चय ईश्वर ने नहीं किया है आपके नाम का, ना तो आपकी माँ ने किया, ना आपके पिता ने किया, ना आपके भाई ने किया, ना किसी बंधु ने किया। आपके नाम का निश्चय किसने किया? आपने किया। जो निश्चय है, जो भी निश्चय है, जितने भी निश्चय है, वो सब निश्चय आपने किए। अब उन निश्चयों को छोड़ना और जिसका निश्चय होना चाहिए उसका निश्चय करना, ये भी आपका ही कार्य है। जो आपका निश्चय है, ये निश्चय है शरीर को लेकर के, जीव भाव को लेकर के, ये सब निश्चय इसके कारण से बंधन में आ गए। और निश्चय किया, यही तो कहा है अष्टावक्र जी ने, मुक्ताभिमानी मुक्तो बद्धो बद्धाभिमान्यपि। लेकिन वही अभिमान करेगा ना जो बाकी अभिमान छोड़ेगा। मैं मेरे का मोह लोभ स्वार्थ का अभिमान छोड़ेगा तो ही अभिमान करेगा ना कि मैं मुक्त हूं, मैं चेतन हूं, मैं सच्चिदानंद, मैं ब्रह्म। वो निश्चय तो वही है आपका। देखो, निश्चय के लिए ही चिंतन है, अभ्यास है। कल क्या बताया था? निश्चय करने के लिए ही क्या करते हैं? चिंतन और अभ्यास किया जाए। जो आपका निश्चय वही आपका अनुभव है। जो आपका निश्चय है वही क्या है? वही अनुभव। ये निश्चय हो गया, ये वस्त्र मेरा है। क्या हो गया? निश्चय। तो ये अनुभव क्या होता है? अनुभव हो रहा है ना, इसके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो ये निश्चय स्वयं के किए। निश्चय कर लीजिए। क्या निश्चय कर लेना है? परब्रह्म परमात्मा निराकार निर्विकल्प में अपने चित्त को समाहित कर देने पर ये जो विकल्प है न दृश्यते, नहीं दिखता। नहीं दिखता है मतलब आंखें नहीं देखेगी, कान नहीं सुनेंगे, नहीं, वैसा नहीं दिखता जैसे पहले दिखता था। सत्य सार महत्वपूर्ण दिखता है, आभास मात्र। जैसे मरुभूमि में जो जल है, जो जानता है उसको भी दिखता है, जो नहीं जानता है उसको भी दिखता है, लेकिन जो नहीं जानता है उसको दिखता है बिल्कुल सच। जो नहीं जानता उसको क्या दिखता है? बिल्कुल सत्य दिखता है। जो जानता है दिखता उसको भी है, लेकिन वो जानता है कि ये भास रहा है, आभास मात्र।
स्पष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? दिख उसको भी रहा है, लेकिन क्या? आभास मात्र, भास रहा है, सत्य नहीं। वैसे ही अज्ञानी को भी जगत दिखता है और ज्ञानी को भी दिखता है। अज्ञानी को क्या दिखता है? सत्य। अज्ञानी को सत्य, सार, सर्वस्व, अत्यंत महत्वपूर्ण। ज्ञानी को भी दिखता है, लेकिन आनंद ही आनंद है। जीत वो भी क्या है? आनंद देने वाली। और हार वो भी रस रूप ही। जीत भी, हार भी, मान भी, अपमान भी, प्राप्ति भी, अप्राप्ति भी, संयोग भी, वियोग भी, सबके सब क्या है? आनंद। तो उसके आनंद में न्यूनता या अधिकता नहीं होती। समझ गए रहस्य? ये रहस्य समझो। आभास रूप है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। अज्ञानी के लिए सत्य है। जो जग गया, जो स्वप्न देख रहा है, उसके लिए स्वप्न सत्य है। जो जग गया वो जानता है आभास रूप। वैसे ही जगत सत्य है अज्ञानी के लिए, और जो जग गया अपनी आत्मा में, उसके लिए क्या है? आभास रूप, प्रतीति मात्र है। वो आनंद में विराजमान। बताइए, आनंद, ब्रह्मानंद और पूर्णानंद और सच्चिदानंद आपको आप में, अपने आप को लखने से मिलता है। अपने आप को देखने से क्या मिलता है? सच्चिदानंद, सतचित आनंद। तो आज इतना ही रख लीजिए। अब आप कहोगे जी इतना ही रख लो, बाकी तो बचा भी कुछ नहीं है। बचा है? शेष तो कुछ भी नहीं है। शेष नहीं, यही है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं